guys, welcome back to my YouTube channel and I'm back with one more video. In this video, we will be solving exercise 1.1 of standard 11th mathematics and statistics part 1. So, without any further ado, let's get started with today's video. So, let's look at the question. Determine which of the following pairs of angles are coterminal. So, here we have to tell that from the given pair of angles which are given to us, we have to tell which of them are coterminal. Okay, so here the trick that we are going to use is, firstly we will be finding the difference between the two angles, and अगर जो दोनों एंगल्स के बीच में जो हम लोग को डिफरेंस मिलेगा, अगर if it is an integral multiple of 360 degree, means if it is divisible by 360 degree, then those pair of angles are coterminal. So how we are going to solve that, I will be telling you. So let's start. Okay. So our first question is 210 degree and minus 150 degree. Okay. We will be writing here difference is equals to 210 degree. Here first we will be writing the bigger angle, then the smaller angle. Okay. So 210 degree minus sign, because we are finding the difference between the two angles. Here we will be putting a minus sign. Okay. Then we will write minus 150 degree. Okay. Now 210 degree, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस. ओके, प्लस हो जाएगा. देन विल राइट 150 डिग्री एज इट इज. सो अगर हम उससे ऐड करें तो हमें मिलेगा 360 डिग्री. ना जब भी मैंने लेक्चर को स्टार्ट किया था तभी मैंने बोला था, अगर दोनों एंगल्स का जो डिफरेंस है अगर वो मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री होगा तो वो एंगल्स कौन से होंगे, कोटर्मिनल एंगल्स होंगे. तो 360 डिग्री को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, 1 इंटू 360 डिग्री, राइट. सो हियर this term that we have got, which is 360 degree, this is an integral multiple of 360 degree, right. So अगर हम 1 को 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को कितने मिलने वाला है, 360 मिलने वाला है. तो यहाँ पर सिंस ये जो है वो 360 का मल्टीपल है, तो ये जो दोनों एंगल्स है हमारे, दैट इज 210 डिग्री माइनस 150 डिग्री है ना, ये दोनों कोटर्मिनल एंगल होंगे. तो हम लोग कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सिंस डिफरेंस बिटवीन द measures of the given angles is an integral multiple of 360 degree. Therefore, the given angles are what? Are coterminal, right? They are coterminal, right? It was easy. So same way में हम दूसरे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. अभी हम लोग ना ये सेकेंड वाला नहीं करेंगे, अभी हम लोग ना ये थर्ड वाला करते हैं, माइनस 180 डिग्री एंड 540 डिग्री. ठीक है. सो मैंने आपको बोला था कि हम ग्रेटर एंगल को फर्स्ट लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग 540 डिग्री को फर्स्ट लिखेंगे. उसके बाद हम लोग जो हमारा सेकेंड जो स्मॉलर एंगल है वो हम बाद में लिखेंगे. तो यहाँ पर हो जाएगा 540 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 180 डिग्री. ओके. तो ये हो जाएगा हमारा, ये सम हो जाएगा 720 डिग्री. और आपको पता ही है 2 इंटू 360 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल्स टू 720 डिग्री. तो यहाँ पर हम लोग सेम लाइन लिखेंगे, क्या, difference between the measures of the given angles is an integral multiple of 360 degree. तो therefore the given angles are coterminal. ठीक है. तो हम लोग सेम सेट में लिखेंगे. फर्स्ट वन, थर्ड वन एंड जो फोर्थ वन थे, ये तीनों भी, ये जो तीनों क्वेश्चंस है ना, उनमें जो एंगल्स है वो सब कोटर्मिनल ही है. ठीक है. तो आप सेम वे में सॉल्व कर सकते हो. अभी हम देखने वाले ऐसे एंगल्स जो कोटर्मिनल नहीं है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल है, टेंशन मत लो. ठीक है. अभी हम लोग ने सेकेंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते, 360 डिग्री एंड माइनस 30 डिग्री. ओके. सो हम लोग फर्स्ट जो हमारा स्टेटमेंट है वो सेम ही लिखेंगे, दैट इज डिफरेंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री. ग्रेटर एंगल हम लोग ने यहाँ पर फर्स्ट लिखा, स्मॉलर एंगल हम लोग ने यहाँ पर बाद में लिखा. ठीक है. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. 360 डिग्री, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 30 डिग्री.
दैट इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 390 डिग्री। क्या 390 डिग्री 360 का मल्टीपल है? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पर ना स्टेटमेंट में थोड़ा चेंजेस आएगा, वो क्या है मैं बताती हूँ। डिफरेंस बिटवीन द मेजर्स ऑफ द गिवन एंगल्स इज नॉट, पहले हम लोग नॉट नहीं लिखते ना, अभी हम ये नॉट वर्ड को लिखेंगे, नॉट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। क्योंकि वो इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है इसीलिए द गिवन एंगल्स आर नॉट कोटर्मिनल। सिर्फ आपको दोनों स्टेटमेंट में जो नॉट वर्ड है ना उसको इंक्लूड कर देना है। अगर वर्ड कोटर्मिनल है तो हम नॉट को नहीं यूज़ करेंगे, कोटर्मिनल नहीं है तो हम नॉट को यूज़ करेंगे। बाकी जो सॉल्व करने का मेथड है ना वो सेम है। पहले हम डिफरेंस फाइंड करते हैं, अगर वो कोटर्मिनल है तो हम उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट लिखेंगे, कोटर्मिनल नहीं है तो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट लिखेंगे। सेम वे में जो सेकेंड वन हम लोगों ने जैसे सॉल्व किया ना उसी मेथड से आपको, ठीक है, सेम वे में हम फर्स्ट डिफरेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद हम सेम स्टेटमेंट को लिखने वाले, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1A है उसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1 के बी के क्वेश्चंस। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो मेन हेडिंग क्या दिया है, ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स। तो हम लोग को पहले तो इन जो एंगल्स हैं उनको ड्रॉ करना है और उसके बाद हम लोग को बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट्स में लाइक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगी। एक, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास अभी प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर जो स्पेसिफिकली परफेक्ट एंगल्स को ड्रॉ करने वाले, ठीक है। तो प्रोट्रैक्टर की मदद से ही आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। सेकेंडली, मैं आपको बताऊंगी, अगर आपको आइडिया नहीं है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं तो उसके बारे में भी मैं आपको एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन अभी दूंगी। ओके, सपोज करते हैं ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। हम लिख भी देते हैं एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ना 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ओके, कौन कौन से? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये हमारे 4 टाइप के क्वाड्रेंट्स है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इनको नंबरिंग देना है, ठीक है। अभी इन चारों क्वाड्रेंट्स का मीनिंग क्या होता है, तो अगर आप गौर से देखोगे ये वाला जो एंगल है ना वो 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होता है ना, यहाँ पर ये 0 डिग्री है, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये एरो के उधर क्या है, 90 डिग्री है, राइट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर वो एंगल्स आते हैं जो 90 डिग्री से क्या होते हैं ना, कम होते हैं। जो 90 डिग्री से कम होते हैं ना वो वाले एंगल्स यहाँ पर आते हैं। कौन से क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में ना वो एंगल्स आते हैं जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं पर 180 डिग्री से कम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं पर 180 डिग्री से कम होते हैं, वो किस में आते हैं? वो आते हैं हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो एंगल्स आते हैं जो 180 डिग्री से तो बड़े होते हैं पर 270 डिग्री से कम होते हैं। ओके, ये जो 180 डिग्री से ज़्यादा होते हैं पर 270 डिग्री से कम होते हैं वो एंगल्स आते हैं हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में। एंड लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट में वो एंगल्स आते हैं जो 270 डिग्री से तो ज़्यादा ही होते हैं पर वो 360 डिग्री से कम होते हैं। 270 डिग्री से ज़्यादा होते हैं पर 360 डिग्री से कम होते हैं, वो आते हैं हमारे फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? -140 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, पहले तो यहाँ पर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे ड्रॉ कर लिया, एरोस भी मार्क करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोला है? -140 डिग्री बोला है, राइट। तो माइनस डिग्रीज हम कैसे लेते हैं? जब भी अगर समझो वो 140 डिग्री होता है, सिर्फ 140 डिग्री, तो हम कैसे दिखाते हैं ना, देखो यहाँ से यहाँ तो ये 90 डिग्री है, राइट। मतलब वो 90 डिग्री से ज़्यादा है पर 180 से कम है, मतलब वो समवेयर यहाँ पर लाई करता है। बट ये +140 नहीं है, ये -140 डिग्री है। तो हम लोग ना इस डायरेक्शन में इसे कैलकुलेट करेंगे, हम इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर ये वाला पार्ट होगा 90 डिग्री, ये 180 रहेगा, बट ये 90 डिग्री नहीं होगा, वो होगा 270 डिग्री, ठीक है। तो हाँ 140 डिग्री मतलब वो 90 से ज़्यादा है पर 180 डिग्री से कम है। तो सपोज करते हैं अभी मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है। आपको परफेक्टली
सॉल्व करना पड़ेगा। अभी आप जब भी नोटबुक में सॉल्व करोगे तभी आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि ये यहाँ पर ही आएगा, ये हमें एंगल यहाँ पर ही ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना आपको, देखो यहाँ पर दो मेथड है। एक तो आप 140 डिग्री को 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करो, कितना बचेगा 50 डिग्री, राइट। तो आपको क्या करना होगा ना, आपको सिर्फ यहाँ पर आपने रखा ना, तो यहाँ से रख के आपको प्रोट्रैक्टर में 50 डिग्री को फाइंड करना है, ठीक है। तो वो सपोज यहाँ पर आया, तो ये हो जाएगा हमारा -140 डिग्री। या फिर अगर आप 180 डिग्री से सब्ट्रैक्ट करोगे 140 डिग्री तो आपको यहाँ पर 40 डिग्री आएगा। तो आप यहाँ पर भी प्रोट्रैक्टर रख सकते हो और यहाँ से आप एंगल को फाइंड करोगे इस वाले डायरेक्शन में। 40 डिग्री कहाँ पर लाई कर रहा है तो वहाँ पर आप मार्क कर लोगे और फिर यहाँ पर आप इस तरीके से, फिर आप यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करोगे एंड ऐसे एरो दे दोगे। फिर आपको यहाँ पर मार्क करना है और यहाँ पर लिखना है 140 डिग्री, कौन सा -140 डिग्री, ठीक है। तो आप माइनस के साथ जो एंगल्स है आप उसे इस तरीके से सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं जो सिंपल प्लस वाले क्वेश्चंस आते हैं, प्लस एंगल मतलब पॉजिटिव एंगल्स वाले जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। सपोज हम लोग ने ये वाला क्वेश्चन ले लिया जैसे कि 250 डिग्री वाला, ठीक है। चलो हम लोग इजी वाला नहीं, हम लोग डिफिकल्ट वाला लेते हैं, 750 डिग्री वाला। और अब सोचोगे ये कैसे हम सॉल्व करेंगे, बताती हूँ, रुको। तो फर्स्ट हमारा मैंडेटरी स्टेप है, हम दोनों एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम एरोस भी ड्रॉ करेंगे एंड हम यहाँ पर क्लियरली लिखेंगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारा कितना डिग्री है 750 डिग्री, ठीक है। 750 डिग्री को हमें यहाँ पर प्लॉट करना है या फिर हमें वो एंगल ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें पॉजिटिव एंगल मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाला है, मतलब ये वाला जो यहाँ पर है वो 90 डिग्री होने वाला है, यहाँ पर 180 डिग्री होने वाला है और ये यहाँ पर 270 डिग्री होने वाला है। अभी आप सोचोगे हाँ ये 360 है, ये तो 360 से ज़्यादा है, हम इसे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो हमेशा याद रखो जब भी ऐसे होता है ना तभी एक तो आपको मल्टीपल ऑफ 360 पता होना चाहिए, दैट इज 360 डिग्री 720 डिग्री, अभी के लिए इतना ही काफ़ी, ठीक है। 360 और 720, क्या ये वाला जो हमारा एंगल है जो 750 वाला एंगल, क्या वो 720 के आसपास है? यस, इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क है, 30 डिग्री का फ़र्क है सिर्फ। तो हम लोग क्या करेंगे ना, अगर आप ऐसे घूमोगे ना तो ये होगा आपका एक रोटेशन जहाँ पे आप 360 डिग्री तक पहुँच जाओगे। और आपको तो 720 डिग्री चाहिए, 720 इज नथिंग बट 360 इंटू 2, मतलब आपको यहाँ पर 2 राउंड लगाने पड़ेंगे तब जाके आपका यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा 720 डिग्री। अभी यहाँ पर 720 डिग्री में अगर मैं 30 डिग्री को ऐड कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा 750 डिग्री। इसका मतलब है ऑलरेडी मैंने 720 को यहाँ पर कवर कर लिया है, अभी मुझे सिर्फ 30 डिग्री को कवर करना है। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए, हम लोग यहाँ तक पहुँच गए, राइट। तो यहाँ से देखो यहाँ ये 0 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, राइट। तो इसके बीच में 30 डिग्री लाई करेगा, सपोज वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, ओके। और हम इसको यहाँ पर एरो ड्रॉ कर लेते हैं, तो जैसे हम लिख सकते हैं 750 डिग्री। अभी हम लोग ने काम करते हैं, अभी हम लोग ये वाला एंगल ले लेते हैं 420 पे। आप इसी तरीके से सॉल्व करोगे। 420 का नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ 360 है 360 इटसेल्फ, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एक रोटेशन दिखा दिया। अभी देखो 420 माइनस 360 करना होगा, ठीक है। तो जाएगा 12, ये 3, ये हो जाएगा 60 डिग्री। बचा कितना 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखो यहाँ तक तो हमने ऑलरेडी 360 कवर किया है। यहाँ पर आपका प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर 90 डिग्री पे आप उसको प्लेस करोगे। उसके बाद यहाँ से ये होगा हमारा 60 डिग्री का एंगल। सादा सा हम जैसे 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करते उसी तरीके से आपके पास 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और ये बन जाएगा हमारा कितना 420 डिग्री का एंगल, ठीक है। हम लोग एक चीज़ तो लिखना ही भूल गए, दैट इज क्वाड्रेंट। हमें क्वाड्रेंट भी डिटरमाइन करना है। तो 140 डिग्री जब भी हम लोगों ने यहाँ पर प्लॉट किया था तो वो यहाँ पर लाइक कर रहा था, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं द गिवन एंगल या फिर -140 डिग्री लाइस इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये 240 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ये हो जाएगा 180 डिग्री और ये है 270 डिग्री, मतलब 250 डिग्री 270 से कम है, मतलब ये यहाँ पर लाई करेगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, राइट। सेम वे में 420 डिग्री कहाँ पर लाई करेगा, देखो 360 का मल्टीपल मतलब वो इतना कवर करेगा, फिर और 60 डिग्री बचा है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। 750 डिग्री हम लोगों ने अभी देखा, इस तरीके से 2 कंप्लीट हो गया। 30 डिग्री यहाँ पर ड्रॉ किया, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ओके। अभी हम सॉल्व करते हैं ये 1120 वाला क्वेश्चन, 1120 डिग्री, ओके। चलो फिर से हम बना लेते हैं।
यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अभी मैंने अभी तक आपको 360 के मल्टीपल्स बताए, तो 360 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। 360 इंटू 2 720 हो जाएगा। कैसे फाइंड करें हम इसको, 360 इंटू 2। वैसे अगर हम 360 इंटू 3 करें तो कितना हो जाएगा, 1080। ओके, तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते। अभी देखो यहाँ पर कितना है, 1120 एंड 1080, ये इसके पास में ही है। कौन सा, 1080, ये जो हमारा मल्टीपल है 360 का। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपली हम जो हमारा गिवन एंगल है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे विद द मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये हो जाएगा 0, 12, ये हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है। मतलब हम लोग पहले ये वाले एंगल्स को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये जो रिमेनिंग 40 डिग्री है ना उसको भी ड्रॉ करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा था 3 इंटू 360 डिग्री है, मतलब हमें 3 राउंड लेने पड़ेंगे, जिससे हम लोग, अगर हम 3 राउंड लेंगे 360 डिग्री का, तभी हम लोग को 1080 मिलेगा। तो चलो ड्रॉ करते हैं। ये हुआ हमारा राउंड नंबर 1, ये होगा हमारा राउंड नंबर 2, यहाँ पर 720 हो गया, एंड ये है राउंड नंबर 3, ये हो जाएगा 1080। अभी बचा कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, ठीक है। आप आपका जो प्रोट्रैक्टर है इस तरीके से यहाँ पर ऐसे प्लेस करोगे ना, 90 डिग्री आप इसे ऊपर रखोगे, तो यहाँ से ये वाला एंगल होगा, सपोज ये वाला एंगल, ये होगा हमारा 40 डिग्री वाला एंगल। तो ये इस तरीके से हम लोगों ने 1120 को ड्रॉ कर लिया। सिंपल है। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। अभी हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, -820 डिग्री का, ठीक है। अभी -820 डिग्री कैसे प्लॉट करेंगे हम लोग, देखो ऐसे ऐसे हम लोग पहले तो हमारे एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, -820 डिग्री को प्लॉट। तो हम लोग जब जाएंगे तभी हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग ने एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया, ओके, ये हो जाएगा सेकेंड रोटेशन, 720 डिग्री कंप्लीट हो गया। 100 डिग्री चाहिए, राइट, तो यहाँ तक हमारा 90 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 100 डिग्री का एंगल, मतलब 100 डिग्री कौन सा, ये वाला जो पार्ट है ना वो 100 डिग्री है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से -820 डिग्री को ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, ओके। तो इस तरीके से पॉजिटिव एंगल्स हो, नेगेटिव एंगल्स हो, आप इजीली उन्हें प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है ना, कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इनटू रेडियन। यहाँ पर हमें कुछ एंगल्स दिए हैं जो डिग्री के फॉर्म में है, हमें उन्हें सिर्फ रेडियन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताऊंगी, इस ट्रिक को सुनने के बाद आप बिल्कुल भी नहीं डरोगे जब आपको इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू π/180 रेडियन। 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180/π डिग्री। ये क्या है मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपको कभी भी कोई भी एंगल जो गिवन है, अगर वो आपको डिग्री के फॉर्म में दिया हो एंड आपको बोला जाए कि आपको उसे रेडियन के फॉर्म में करना है, जैसे कि अभी हम लोग को क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, तभी हम उस डिग्री को मल्टीप्लाई करेंगे विद π/180 के साथ, ठीक है। तो जब भी हम वो गिवन एंगल को जो डिग्री के फॉर्म में है, अगर हम उसे π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वो एंगल इन द फॉर्म ऑफ रेडियन मिलेगा। एंड अगर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद का, दैट इज हम लोग को रेडियन में एंगल गिवन है, हमें उसे डिग्री में कन्वर्ट करना है, तभी हम क्या करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे विद 180/π डिग्री से, ठीक है। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज 85 डिग्री, ठीक है। इससे हम कैसे सॉल्व करेंगे, डिग्री में गिवन है क्या, 85 डिग्री, ओके। रेडियन में कन्वर्ट करना है, इजी है। देखो डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विद π/180 रेडियन से, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं ना, इक्वल्स टू 85 इंटू π/180, ब्रैकेट डाल के हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग c डालेंगे, ठीक है। हम रेडियन को c से डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपली हमें इसे सॉल्व करना है, हम लोग को वैल्यू क्या मिलेगा, 17π/36 रेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया ना, 250 डिग्री दिया। सेम वे में करना है, 250 इंटू π/180, इससे हम कैंसिल आउट कर लेते हैं,
क्योंकि बाकी हम उससे कुछ नहीं कर सकते। 25 पाई बाय 18 रेडियन हो गया, सिंपल है। चलो थर्ड वन करते हैं, -132 डिग्री। ये माइनस आ गया, अभी हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इजी है, माइनस से इसमें कोई भी फर्क नहीं गिरने वाला। जैसे हम प्रोसीजर करते हैं ना वैसे ही करना होगा, सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, -132 इंटू पाई बाय 180, यहाँ पर हम ब्रैकेट डाल के यहाँ पर हम सी लिख, दैट इज रेडियन, ठीक है। इसका वैल्यू क्या आएगा, माइनस लिखेंगे, 132 बाई 180 डिग्री आता है 11/15, तो 11 पाई बाय 15 रेडियन। अभी हम लोग ने अभी तक तो सॉल्व कर लिया, तो इसके बाद का क्वेश्चन है ना, उसमें क्या है वो नहीं समझ में आ रहा। रुको समझाती हूँ मैं। 65 डिग्री 30 मिनट्स, अगर आपको नहीं पता हो ना तो ऐसे जब भी हम लिखते हैं तो वो डिनोट करता है मिनट, और जब भी हम ऐसे 2 बार ऐसे ड्रॉ करें तो वो रिप्रेजेंट करता है सेकेंड। तो फर्स्ट आता है डिग्री, उसके बाद आता है मिनट, उसके बाद आता है सेकेंड, ठीक है। तो ये आप याद रख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है ना, 65 डिग्री 30 मिनट्स। मैं आपको बता दूँ, आपको तो ये पता होगा 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। तो कितना डिग्री विल बी इक्वल्स टू 30 मिनट्स? फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चॉकलेट है, उसका प्राइस है वो है 5 रुपीज़, तो कितना चॉकलेट का प्राइस 10 रुपीज़ होगा? अगर हमें ये फाइंड करना तो हम कैसे फाइंड करेंगे, हम 10 को डिवाइड बाय 5 करेंगे, जिससे हम लोग को नंबर ऑफ चॉकलेट्स मिल जाएंगे, दैट इज इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2 है। सिंपली हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। तो हम लोग सेम वे में यहाँ पर भी करेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना, हम लोग ये वाले 30 को हम यहाँ पर लेके जाते हैं, तो 30 इज इक्वल्स टू 60x हो जाएगा। तो हम x को उधर ही रखेंगे, 30/60 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 1/2। तो इससे हमें ये पता चलता है कि 1/2 डिग्री इज 30 मिनट्स, राइट। तो हम लोग यहाँ पर वही यूज़ करने वाले। देखो 65 को वैसे का वैसे रखना है, प्लस डालना है, फिर 1/2, ये भी डिग्री के फॉर्म में ही है ना, तो हम लोग कॉमनली डिग्री लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर, हमें ये तो हम लोग ने पहले ही सीखा है, हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। हम लोग को यहाँ पर क्या आएगा, 131/2 डिग्री। अभी हम ये वाले पार्ट को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 131/2 इंटू π/180, ओके। यहाँ पर सिंस 131 और 180 डिग्री एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, तो 131 पाई वैसे का वैसे रखेंगे। 2 इंटू 180 डिग्री कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये होगा हमारा आंसर रेडी। सेम वे हमें नेक्स्ट भी करना है, दैट इज 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स। हम लोगों ने अभी देखा 30 मिनट्स इज इक्वल टू कितना डिग्री, 1/2 डिग्री। तो 75 प्लस 1/2 यहाँ पर डिग्री डाल देते, तो कितना आ जाएगा, 151/2 डिग्री। तो हम इसे रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे, 151/2 इंटू π/180 रेडियन, ये हमें मिलने वाला है। यहाँ पर भी देखो 151 180 से डिवाइड नहीं होने वाला, तो हम इसे वैसे के वैसे ही लिख देंगे, ओके। ये हुआ हमारा आंसर रेडी। अभी इसके बाद वाला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। क्वेश्चन क्या है, 40 डिग्री 48 मिनट्स। मैंने आपको बोला 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है, तो कितना डिग्री विल बी इक्वल टू 48 मिनट्स? तो हम 48/60 को डिवाइड करेंगे, जिससे हमें वैल्यू क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है 4/5। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली 40 प्लस 4/5 करेंगे डिग्री। क्या वैल्यू मिलने वाला है हम लोग को, 204/5 डिग्री, जिससे हम अगर रेडियन में कन्वर्ट करें तो कैसे होगा, 204/5 इंटू π/180, ये होगा रेडियन में। इसे हम सॉल्व करें तो 204 को अगर हम डिवाइड करें 180 से, अगर हम उसे यहाँ पर कैलकुलेशंस करें तो हम लोग का आंसर क्या मिलने वाला है, 17 π/75 रेडियन। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन सेज कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल्स इन डिग्री। अब हम लोग को वाइस वर्सा करना है। यहाँ पर हमें एंगल्स किस में दिए हैं, रेडियन में दिए हैं, एंड
हमें उसे किस में कन्वर्ट करना है, हमें उसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, अगर आपको रेडियन में दिया है और डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद 180/π से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7π/12 रेडियन। 7π/12 रेडियन इक्वल्स टू 7π/12 इंटू 180/π। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी जब हम कैलकुलेशन करेंगे सो वी विल गेट 105 डिग्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इज -5π/3 रेडियन। -5π/3 रेडियन दैट इज इक्वल्स टू -5π/3 इंटू 180/π, ये डिग्री के फॉर्म में, राइट। ये कैंसिल कर देंगे, 360 आर 180 जाएगा -300 डिग्री। नेक्स्ट क्या दिया है, 5 रेडियन। सिर्फ 5 रेडियन दिया, यहाँ पर पाई भी नहीं है तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो ये भी सिंपल है, रेडियन के फॉर्म में है तो हर टाइम ज़रूरी नहीं है कि पाई हो, पर बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर पाई नहीं होता है, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में पाई होगा ही होगा। अब अगर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस देख लो इसमें पाई होगा ही होगा। रेडियन जब भी कोई भी एंगल रेडियन के फॉर्म में होता है तो उसमें पाई होता ही होता है, उसमें पाई होता ही होता है। तो इसके लिए बहुत कम केसेस होते हैं जहाँ पर पाई नहीं होता। तो इसके लिए अभी हम देखते हैं 5 रेडियन। तो 5 रेडियन में देखो क्या लिखेंगे हम लोग, 5 इंटू 180/π। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 900/π डिग्री। अगर यहाँ पर अगर आप पाई का वैल्यू यूज़ करो दैट इज़ 22/7, अगर ये यूज़ करने के टाइम पे अगर यहाँ पर देखो न्यूमरेटर में ऐसे कोई नंबर हो जो इससे डिवाइड हो पाए तभी पाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, वरना मत करो। यहाँ पर नहीं होने वाला है वो डिवाइड, तो हम लोग यहाँ पर सिंपली उसको यूज़ करके और इससे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, ठीक है। 11π/18 रेडियन कैसे होगा, देखो 11π/18 इंटू 180/π। यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को 110 डिग्री, ठीक है। इसका जो 5th क्वेश्चन है ना वो आपके लिए होमवर्क है, सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। तो आई होप यू रियली एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड सो डोंट फॉरगेट हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्लिक on the bell icon to get notified whenever I will upload my latest brand new video. Until then, stay happy, stay safe and keep learning. Bye.